ओम शांति। आज 16 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने बहुत ही अच्छे रहस्य खोले हैं। बाबा ने कहा कि अभी दैवी झाड़ की यानी सत्य सनातन धर्म की देवी देवता धर्म की कलम लगाने में आया हूँ। इस जंगल को सुंदर स्वर्ग बगीचा बनाने के लिए, कलयुग रूपी जंगल जो बन गया है इसको सुंदर बगीचा बनाने के लिए आया हूं। तो इसमें हमको क्या करना है? बाबा के कार्य में मददगार बनना है। यानी इस जंगल में अभी भी अच्छे झाड़ है, अच्छे फूल है, उनको छांट के, या फिर कहें कि जिनमें दैवी संस्कार नहीं है उनमें दैवी संस्कार भरने का कार्य करना है सबसे पहले स्वयं में, और स्वयं को देख कर के फिर अन्य सब भी करेंगे वो कार्य। तो बाबा ने कहा दैवी धर्म की कलम लगाना है, देवता धर्म की कलम लगाने में मददगार बनना है। तो कैसे? बाबा ने कहा अनेक धर्मों का विनाश और सत धर्म की स्थापना करने आए हैं। एक दैवी धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्मों का विनाश करने आए हैं। अब इसको समझिए कि अनेक धर्म का विनाश मतलब क्या? कई ये सोच सकते हैं कि दुनिया में जितने धर्म आए हैं बाद में उन सब का विनाश करना चाहते हैं और एक ये ब्रह्मा कुमारी का धर्म जो है ये स्थापन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जो दैवी धर्म था, सनातन धर्म था जो सबसे पहले, वो अभी प्रायः लोप हो गया है ना, लुप्त होने की कगार में है। अभी मूर्तियां बस बची हैं। अभी पूजा पाठ हम करते हैं देवी देवताओं की। बाबा चाहते हैं कि जो मूर्तियां मंदिर में हैं वो मंदिर घर बन जाए और वो मूर्तियां घर में रहने वाले बन जाए। ठीक है ना? वो मूर्तियां हम खुद बन जाएं। अगर हम ऐसा बन जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म मान बैठे हम लोग, इनको क्या ये सही में धर्म है? ये देह के धर्म है। हमें क्या करना है? आत्मा के स्वधर्म में स्थित होना है और सबको उस स्वधर्म का ज्ञान देना है। पर स्वयं को हो तब तो हम दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए स्वधर्म क्या है, पर धर्म क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप हिंदू के घर में जन्म लोगे तो हिंदू बन जाओगे, मुस्लिम के घर जन्म लोगे तो मुस्लिम बन जाओगे। ये देह के धर्म है, लेकिन उनमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। तो आत्मा का धर्म अलग होता है। आत्मा का क्या धर्म है? स्वधर्म जिसको कहते हैं। आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। इसी बात को दुनिया में फैलाने के लिए हमको यहाँ भेजा था भगवान ने कि जाओ सबके साथ प्रेम से रहो, शांत वातावरण बनाओ, शांत रहो और सबके साथ शांति से युक्त व्यवहार करो। तो ये सातों गुण जो है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारा स्वधर्म है, ये गुण है हमारे। इस गुण में रहना है, इस स्वधर्म में रहना है और इसी का प्रचार प्रसार करना ही अपने धर्म का प्रचार करना है। अपने धर्म में रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, मरना मिटना पड़े, तो भी इस स्वधर्म में हमें रहना है, ना कि हिंदू मुसलमान की बात की गई है। ठीक है ना? तो श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बोला है कि जब ये सत्य धर्म लोप हो जाता है तब मैं आता हूं फिर से उस सत्य ज्ञान को देने के लिए और स्वधर्म में स्थित करने के लिए। तो हमको अभी स्वधर्म में स्थित होना है। और एक बात बाबा ने आज कहा कि बड़ी रहस्यमयी, अगर इस पे सारे दिन चिंतन करें तो हम भी बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह वो ही है जो निर्माणता, माना नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस हो।
निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मतलब बेफिक्र बादशाह या तनाव मुक्त, टेंशन फ्री, इस दुनिया में वो ही रह सकता है जो एक तो नम्र चित्त है, निर्माण है, निरहंकारी है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को कोई कुछ भी कहता है तो बहुत जल्दी उसको फर्क पड़ता है। तो बेफिक्र कौन कौन बन सकता है? जो एक तो नम्र चित्त हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। और अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी भी हो। मतलब ये कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है। अब कोई हिलाने की भी कोशिश करे तो हम हिल नहीं सकते। ये ध्यान पे है। अपना सत्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्य मार्ग पर वो निरंतर चलेंगे और विनम्र होकर के चलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, इतने कट्टर हो जाते हैं इन चीजों में कि सामने वाले को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। तो ऐसे भी नहीं, अथॉरिटी भी हो हमारे पास पर विनम्रता भी हो, दोनों का बैलेंस हो, तभी हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो आज की मुरली के एक एक पॉइंट में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इनका जब गहन चिंतन मनन करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ी प्राप्ति होगी और हम जल्दी से जल्दी देवी देवता बन जाएंगे। हमारा स्वभाव देवी देवताओं जैसा बन जाएगा। तो ठीक है, अभी सुनते सुनते ही हम इस पर गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना। अब इसी को समझ लो आप, भारत जैसे हीरे जैसा था और अभी कैसा हो गया, पतित, कंगाल बन गया। क्यों बना? पतित होने से। और फिर से पावन हीरे जैसा इसको बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। मैं ही कलम बनती जाऊं दैवी झाड़ की, सतयुग की, मुझे देखकर सब बनते जाएंगे। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है, जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। हम सबको एक लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। इससे तो उम्र भी बढ़ जाती है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। जीने का मकसद होना चाहिए कुछ। तो क्या मकसद है? बाबा का मददगार बनना। उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना। सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना। अनेक धर्मों का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। इस कार्य में मददगार बनना है। उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है
कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, कोई भी पद पालो हो गया, क्या करना है, ऐसा नहीं। बाबा कहते उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह मात पिता कौन है। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है, सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। बाबा सब में अंतर बताते हैं, किसी को भी कुछ भी मत समझ बैठो। सतयुग जो होता है यहीं पर, जहां पर लक्ष्मी नारायण होते हैं। कलयुग है जहां नर नारी हैं। तो परम धाम ऊपर है जहां केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहते हैं। सतयुग तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती है। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। जैसे कहते हैं ना, फलाना स्वर्ग पधारा, तो हमारे माइंड में यही बात रहती है कि ऊपर चला गया, स्वर्ग पधार गया। स्वर्ग माना जहां पर वो देवी देवता रहते हैं, नृत्य चलता रहता है, उसी को समझते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सब जानते हैं। वो है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, तो हमारा देश कौन सा है? परम धाम। और वहां से यहाँ आते तो ये पराया देश हो गया। और फिर भारत तो फिर भी अपना है, और भारत से दूसरे देश चले जाते हैं जो, उनको डबल विदेशी कहते हैं। तो हम हो गए विदेशी, और जो विदेश में है उनको क्या कहेंगे हम? डबल विदेशी। अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते सब मिलकर एक हों। अब सब मिलकर एक हों, ये कैसे हो सकता है भला? कलयुग में हो सकता है? यहाँ जो जो एक होने का पुरुषार्थ करेंगे उनके लिए एक सुंदर दुनिया आएगी, और जो नहीं होंगे उनके लिए बम मिसाइल की तैयारी हो चुकी है। तो स्वधर्म में स्थित हो जाओ। हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, स्वधर्म। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और सब आत्मा है, चाहे वो विदेश में हो चाहे कहीं पर हो, सब आत्मा है। और पूरा विश्व हमारा परिवार है, और एक पिता दिखाई दे रहा। बस ऐसा सीन इमर्ज करो, और उसी अनुभव में योग युक्त हो जाओ। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा ने कहा अब सब मिलकर एक हों, ये कैसे हो सकता है? सब तो अभी होने जैसा लगते नहीं है कि एक हो जाए। तो हमको क्या करना है? बार बार ध्यान पे लाना है, एक पिता की संतान, हम आपस में भाई भाई हैं, पूरी वसुधा एक कुटुंब है और हमारा अपना परिवार है। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाएं। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डिटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना? सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डिटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डिटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डिटी गवर्नमेंट थी, दैवी राजधानी थी। अब बाबा आया है विश्व की डिटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। उसमें बताया गीता में कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ स्थापित, ब्रह्मा सहित यज्ञ रचा, ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा सहित यज्ञ को रचा और यज्ञ रच करके कहा ब्राह्मणों से कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, फिर देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। भगवान ने आकर अभी यज्ञ रचा है, यानी हम ब्राह्मणों को कह रहे हैं, ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों को क्या कह रहे हैं कि अब देवता के संस्कार की वृद्धि करो इस यज्ञ के द्वारा। बुराइयों की आहुति इसमें देते जाओ, कर्म योगी बन कर्म करो, निष्काम भाव से, राग द्वेष रहित, विश्व कल्याण का भाव और कर्तापन का अभाव से कर्म करो।
ये शिक्षा गीता में दी है। बाबा कहते हैं रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही निराकार का है। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, ये भगवान वो भगवान, बुद्धि भटकाते रहते हैं। बाबा ने ना ऐसा ज्ञान दे दिया है कि आगे चल के ना आपको भटकना पड़ेगा, ना मूंझना पड़ेगा, ना आगे चल के ऐसा लगेगा कि इधर से जुड़ने के बाद तो हमको कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इधर पे आने के समय आपको ये बोला ही नहीं गया है कि इधर आओगे तो आपका धंधा बढ़ जाएगा, इधर आओगे तो आपकी घर गृहस्थी ठीक हो जाएगी, आपके बच्चों को जॉब लग जाएगी। बोला क्या? इधर आकर के आपको सिर्फ अपने मन वचन और कर्म को सुधारना है। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। और पुराना वाला आपका जितना हिसाब किताब है उतना तो अभी भोगना ही पड़ेगा। मन वचन कर्म भी सुधार लोगे तो भी पुराना वाला तो आपको चुकतो करना पड़ेगा। ठीक है, आपने नया बैंक बैलेंस जमा कर भी लिया, लेकिन पुराना कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। कि नया जमा कर रहे हो तो पुराना अपने आप चुक जाएगा? क्या कहेंगे? वो तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो देखो, इसमें जितना जमा कर रहे हो उसमें भी ब्याज मिल रहा है आपको, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और पुराना जो है अगर उसको चुकाओगे नहीं तो वो और ज्यादा उसका भी बढ़ता जाएगा। जमा करोगे उसका मिलेगा, और जो कर्ज है वो तो और आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए उसको जल्दी चुकाओ। कितना शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं हम लोग। हाँ? कर्म का खाता है, धर्म का खाता नहीं। ये कर्म का खाता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको भगवान कह देते, माना बुद्धू नहीं बना रहे यहाँ पर। ये बात ध्यान पे रखो, सब जगह पे यही तो हो रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर टाइम आएगा तो इसमें दिमाग लगाओगे कि इसमें लगाओगे? फिर कोई कहेगा नहीं इसमें नहीं, इसमें लगाओ, हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है। फिर कहेंगे नहीं नहीं दुर्गा जी ज्यादा, तो मन भटकेगा ना। इसलिए यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी है, एक एक सबका माई बाप एक, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। और पूरी दुनिया भी वही करती है लेकिन मानती नहीं। लास्ट में शिव बाबा का ही ध्यान करती है पर मानती नहीं। चलो उनकी छोड़ो, हमको क्या करना है? पूरा फोकस हमारा अपने ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, यहाँ पर ये बोला ही नहीं गया कि आपको धन सुख सुविधा जॉब पैसा मिल्कियत ये मिलने वाली, ये कुछ नहीं है। आप करोगे तो मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि अभी कल परसों ही मिल जाए, ऐसा है। और यहाँ का ये सिद्धांत है जो मिल रहा है वही ठीक है। समझ में? जो मिल रहा है, जो हो रहा है वो ही राइट है। गीता का सार है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। तो जो है अभी वर्तमान में वही मैं स्वीकार करती हूँ और इसमें मैं खुश हूं। ये शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए पूरी गीता सुनाने के बाद गीता का सार यही बताया कि जो है उसे स्वीकार करना सीख लो। नहीं भगवान जी ये दे दे, ये करवा दे, वो कर, वो बाद की बात है। अभी जो है वही राइट है स्वीकार? थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो और जो गलत है, आप गलत रास्ते पे चल के उसके द्वारा अपना जीवन संवारना चाहते हो, वो नहीं संवरने वाला है। उस गलत चीज को चेंज करना पड़ेगा आपको। बाबा कहते हैं सारी दुनिया पतित है, इसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं
कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। अब ये बात को कम बुद्धि के लोग नहीं समझ पाएंगे। कैसे कम बुद्धि के? एक तरफ कहते हैं कृष्ण ही नारायण है, ठीक है, और नारायण ही पहले नर थे और नर से वो क्या बने हैं? नारायण। तो नर को भगवान कह सकते हैं क्या? लक्ष्मी कौन है? ये नारी है। अभी ये नारी है कलयुग में, और यही नारी सतयुग में लक्ष्मी बन जाएगी। अभी ये नर है, यही सतयुग में नारायण बन जाएंगे, और नारायण जी ही कृष्ण जी है। इसलिए जो नर से नारायण बनते हैं, नारायण से नर बन जाते हैं, हम उनको भगवान नहीं कहते हैं। जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जो फिर से चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होते हैं, जन्म मरण में आते, उनको भगवान नहीं कहते हैं। सदा शिव जो है, अजन्मा, अभोक्ता, अयोनिज, उसको भगवान कहते हैं। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम और तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। तुम भक्त हो, भगवान की बंदगी कर रहे हो, ना कि खुद ही खुद की बंदगी कर रहे हो। ये बात समझा रहे हैं। परंतु वो मेरे से मिलते नहीं है, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, भगवान तो है ही एक। बाबा कहते सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। अभी हमारी सोच भी अच्छी, ऐसा लगता है इनका घर कैसे ठीक हो जाए, इनका व्यवहार कैसे ठीक हो जाए, इनकी बीमारी कैसे ठीक हो जाए, बस सबका ठीक कैसे हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए, ये चाहना होनी चाहिए हमारी। और बस जिसके दिमाग में ऐसा चिंतन चलता है, वो जहां जाएगा सबको ठीक करने की कोशिश करेगा, बिगड़े हुए को सुधारने की कोशिश करेगा, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए, यही कार्य है उसका। मनुष्य कहते हैं दूसरे जन्म के लिए, मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है ना, बोलते पास्ट के कर्मों का फल है, माना उस जन्म में हमने इस जन्म के लिए किया था ना, तब तो आज बोल रहे हैं हमारे पास्ट जन्म का कर्म फल है ये, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक जन्म पहले किया हुआ अगले जन्म में मिलता, अभी कर रहे भक्त अगले जन्म में मिलेगा, पर बाबा हमको सिखा रहे 21 जन्म कैसे लिया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं, तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे, अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु ही लंबी करती है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं, 5000 वर्ष की बात मानते हैं, और कई नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, जिसकी जितनी समझ है, जिसका जितना स्तर है ज्ञान का लेवल, वो उतनी ही बात करेंगे, है ना। वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है,
वो अपने स्तर से बात करते हैं, हम अपने स्तर से बात करते हैं। ठीक है ना? ऐसे तो हम उनको कम बुद्धि का कह सकते हैं, वो हमको कम बुद्धि का कह सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो भी मान्यता है जिसके अंदर, वो उसके ज्ञान के स्तर के आधार पर है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में, देखो राज क्या बता रहे हैं, कृष्ण जी की आत्मा इस अंतिम जन्म में शिव से, रुद्र से वर्षा ले रही है। इसलिए दिखाया है, उनके गुरुजी ने भगवान शिव का ध्यान करने बोला, पूजा करवाई संदीपनी ऋषि ने, शिव जी का ध्यान किया, पूजा की। यहाँ बैठी है वो आत्मा, कृष्ण जी की आत्मा अभी कलयुग में नर रूप में है। वो नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रही है। बाबा अलग है और नारायण जी की आत्मा, कृष्ण की आत्मा अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं। तो शिव बाबा जब सुनाते हैं मुरली, वो अलग है, और वहां पर बैठे हैं कृष्ण जी की आत्मा, जो अभी नर रूप में है। ये सामने एकदम क्लियर होना चाहिए हमारी बुद्धि में। और ये अथॉरिटी, ज्ञान पे निश्चय है तो ज्ञान अथॉरिटी बन जाता है। अथॉरिटी के साथ में बोलने लगते हैं हम, और जो बात हम अथॉरिटी से बोलते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोलना है, क्या बोलना है? हम सब सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, और हम अभी पतित हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। अब गंदगी को निकाल के पावन बनना है। नारायण जी भी अभी नर बन गए हैं, वो नारायण बन रहे हैं, हमें भी नर से नारायण बनना है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई? बाबा समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये काम भगवान करवाते हैं, बड़े श्रद्धा से बुलाते हैं, तो बाबा उस आत्मा का रोल करके या उसके बारे में खुद बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है, बोलते हैं तो पार्ट चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना फिर पूज्य बनता है, तत्त्वम। तुमको भी बनाता हूँ, पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाबा भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा ने जो किया हमें वो करना है। हमारे मम्मा बाबा कौन है? हम सब ब्राह्मण कुल के हैं, और हम सब के माता पिता ब्रह्मा और सरस्वती है, और ब्रह्मा सरस्वती के भी ऊपर भगवान शिव है। ठीक है ना? तो ब्रह्मा सरस्वती हमारे माता पिता हैं। ये पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, ब्रह्मा आदि पिता है, सरस्वती आदि माता है, इनके द्वारा ही सृष्टि का सृजन हुआ है। और ये बात हम सुनते नहीं, हम मानते हैं, और हमने अपना नाम भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी रखा है। हम ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री हैं।
ब्रह्मापुत्री की ड्रेस वाइट होती है, इसलिए हमने ब्रह्मापुत्री गंगा बन करके वाइट ड्रेस पहनकर इस ज्ञान गंगा को पूरे जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। हम ही हैं कौन? ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मापुत्री कौन है? जरा हाथ उठाओ। ब्रह्मपुत्र कैसे होते हैं? ब्रह्मपुत्री कैसे होती है? उनका काम है ज्ञान की गंगा बहाना, जले हुए को ज्ञान के छींटे लगाना, गंगा के छींटे लगाना। ये भागीरथ का काम, भागीरथ ब्रह्मा ने हमसे वो कार्य करवाया है। ऐसे ब्रह्मा ने नहीं किया, ब्रह्मा ने गंगा को भेजा है शिव की जटा में, वो गंगा के द्वारा पूरी दुनिया तक फैल रही है और वो काम हमारा है, हम ही हैं। बाबा कहते हैं अभी अत्याचार बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो, परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना ये वाला, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए तो कहते रोज बैठो स्टूडेंट की तरह सुनो, तो सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे, मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। किसने? एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त ने मनुष्य को देवता किए थोड़े समय में। यह उनकी महिमा है ना, अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते ना सिंहासन छोड़कर आओ, बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं। भगवान जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता है। सतयुग से कलयुग अंत तक का ज्ञान जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डिटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। क्या सुना? ये जो पार्टीशन हुए हैं सब हट जाएंगे और फिर से अखंड भारत बनने वाला है। विश्व गुरु हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। जो देवता धर्म के होंगे वो निकल के आ जाएंगे, जो अन्य तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे है देवी देवता, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। सबसे मीठा झाड़ देवी देवता का है, तो जो अच्छे फल के झाड़ है उन्हीं को तो लगाते हैं हम, कांटों को थोड़ी लगाते हैं। कभी कांटों को बोते देखा क्या? मीठा फल जो दे उसी को तो लगाते हैं। तो सबसे मीठा देवता धर्म का झाड़ है। देवताओं की सोच पूरे वर्ल्ड को, अपन वसुधा को कुटुंब मानने वाली है। यानी कलम लगाना मतलब ऐसी सोच निर्मित करना अपनी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। अभी ये तो नहीं रहता हमारा भारत जीते, वर्ल्ड कप भारत को मिले। हम सबका भला सोचेंगे तो भारत विजयी होगा ही होगा। लेकिन खेल है ये, खेल में हार जीत होती रहती है। हमारा भाई भी जीत जाए तो हमारा सौभाग्य है, खुशी की बात है। हम उनको क्या करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, हैं? बधाई देंगे, आप जीत गए। हम जीतेंगे तब आप बधाई देना हमको, पर हम वो जीतेंगे तब बधाई देंगे, तब तो हमें भी वो बधाई देंगे। बाबा कहते हैं अब ये क्या बाबा हमारे देश को ही वर्ल्ड कप दिला देना, बाबा ये क्या है ये? फिर तो कोई गेम ही मत करो। यहाँ पर ये भाव है तो ये खेल माना क्या है? एंजॉय करना, साक्षी होके देखना, कोई भी जीत सकता है। अब हम धर्म वाले ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये धर्म से जुड़े हुए हमें वसुधा को कुटुंब मानना है।
अच्छा, आज सद्गुरुवार है। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकी लधे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। मालिकों को सलाम कह रहे हैं। शिव बाबा को पता है हमारी प्रॉपर्टी के हकदार तो यही हैं, इसलिए सलाम वालेकुम, मालिकों को सलाम। तो क्या बोले आप? हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और क्या बोलते हैं? इधर बोले सलाम वालेकुम, मालिक को सलाम, हम भी बोल रहे मालिक को सलाम। वही तो मालिक है, हमको बिना मतलब हमको बना देते हैं, उनकी महानता है। अच्छा, सार है संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलने हैं। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलने हैं। 21 जन्म चलने हैं। यह बात स्मृति में रख, यह बात स्मृति में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। सेकंड पॉइंट है मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग, कलम लग रहा है। इसलिए अति मीठा बनना है। अति मीठा बनना है। वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख। सेवा करने वाले साक्षी भव। साक्षी भव। अब समझिए, यह ब्राह्मण जन्म दिवस दिव्य जन्म है। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मानती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही, तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है क्या? एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा जिस दिन मिले वही सारे दिन है हमारे। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में झुकाव, विशेष झुकाव ना हो। ऐसा क्यों बोल रहे पता है? ऐसा ना होने की वजह से ही आज कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। क्या बोल रहे बाबा? सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। किसी में जरा भी लगाव झुकाव ना हो। ये ही मेरे साथ रहना चाहिए, मैं इसी के साथ रहूं, और उसने धोखा दे दिया तो क्या होगा? अगर एक बहन भी सोचती है कि वही बहन मेरे साथ रहे या वो ही हमारी सेवा के साथी बने, भाई वो फलाने भाई,
तो ऐसा अगर नहीं हुआ ना तो फिर वो बहन कभी खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि किसी से भी कोई लगाव और किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं हो। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, मुझे साथी, उन्हीं को साथी बना के सेवा करना है, पर सबके साथ साक्षी हो करके ही सेवा करना है। ये मेरा है, मैं इनकी हूं, ये बिल्कुल नहीं। कोई किसी का नहीं है और किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज बहुत अच्छे, कल कैसे हो जाएं, ये बिल्कुल सत्य है। इसी कारण से आज दुर्घटनाएं हो रही है। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। निर्माण तो बनना ही बनना है, निर्माणता जरूरी है और अथॉरिटी चाहिए। ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान में निश्चय 100%। बाबा बोल रहे हैं बच्चे थोड़ा सा टाइम है, अभी तुम चाहे वन में हो, पांडव वन में है, लेकिन विजय तुम्हारी ही निश्चित है। यानी पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, लेकिन विजय तुम्हारी है। ये निश्चय ही तो था पांडवों को, और क्या था। और परमात्मा हमारे साथ है, इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे साथ है, तो क्या हम ये बात अथॉरिटी से नहीं कह सकते? आज छोटी छोटी बातों में जो है हम हिल जाते हैं, तो ये क्यों हिल जाते हैं? बाबा ने बोला तो था, पर ऐसा होगा कि नहीं होगा? बाबा ने बोला है मीठे बनो, दैवी गुण धारण करो, और दैवी गुण धारण करो और देवता धर्म की कलम लगाओ। ये तो होना ही होना है। मैं अगर मीठे बन जाऊं, दैवी गुण धारण कर लूं, तो मैं तो देवी बन ही जाऊंगी। होगा कि नहीं होगा? दुनिया बने ना बने, मैं तो बनूंगी। तो इतना विश्वास होना चाहिए। बाबा कोई अंधश्रद्धा की नॉलेज तो देते नहीं, अथॉरिटी हो। और दूसरा निर्माणता, नम्रता। हम इतने बड़े अथॉरिटी के बच्चे हैं और हमारे पास भी वो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, लेकिन हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। कोई कुछ बोल भी रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ज्ञान युक्त तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। मम्मा समझा रही हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। ये कहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बिछुड़ गई है ना। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तब तो बोलते हैं, हे प्रभु हमें आप अपने से अलग मत करना, ऐसे बोलते ना। आपकी कृपा बनाए रखना हम पर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं आप मैं बन जाना। आप कृपा बनाए रखना, ध्यान रखना, हमारा आपसे प्यार बढ़ता जाए, प्यार कम ना हो। तो प्यार तो उस कम किससे नहीं होगा? दो होंगे तब तो मैं ही से प्यार बढ़ाऊं क्या? मैं आत्मा परमात्मा से प्यार बढ़ा रही हूं। तो बाबा कहते बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो ये शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है, दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं।
जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने कारण दुखी बन पड़ी है। दो अर्थ से कहते हैं, एक तो ये कि मैं आत्मा जो है परमात्मा को भूल गई हूँ और मुझ पर माया का आवरण चढ़ गया है, तो इसलिए अलग हो गए हैं हम। अगर ये आवरण हट जाए माया का तो हम फिर से परमात्मा बन जाएंगे। और दूसरे कहते हैं कि हम अपने आप को भूल गए हैं, आत्मा ही परमात्मा है पर हम भूल गए इसलिए हम दुखी हैं, और जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि हम ही परमात्मा है उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे। और बाबा हमको क्या सिखाते हैं, जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी, ये दुनिया कहती है। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं मैं कहती अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना ही परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। परमात्मा निर्विकारी है, जन्म मरण रहित है, उसमें आवरण नहीं चढ़ता। आत्मा परमात्मा सदा स्वच्छ है, पवित्र है, एवर प्योर है, और हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, हम पर माया का आवरण चढ़ता है। ओम शांति।